तो आज हम बात करने जा रहे हैं इजराइल के केयरटेकर के जो होता है मेडिकल टेस्ट उसके बारे में, क्योंकि हम लोग को इजराइल जाने से पहले टेस्ट देना होता है मेडिकल, और उसमें हमें पास होना होता है। उसके बाद ही हम जा सकते हैं इजराइल फॉर द फाइनल इंटरव्यू, और उसके बाद फिर हम जा सकते हैं इजराइल। सो अभी भी लोग हमें पूछ रहे हैं कि प्रोसेस क्या है या वो क्या है, तो मैं शॉर्ट में बता दूंगी अगर आप देख रहे हो तो, क्योंकि बाकी को तो पता है, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया था। लेकिन अभी जो जुड़े हैं मेरे चैनल से तो आप लोगों के लिए है ये। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एजेंट ढूंढना होगा। एजेंट ढूंढने के बाद आपको एजेंट लाइक एडमिशन कर देंगे ट्रेनिंग सेंटर में, फिर ट्रेनिंग सेंटर करोगे 1 मंथ, उसके बाद फिर प्रोसेस इजराइल पर वही सर्टिफिकेट के थ्रू, और उसके बाद फिर जब आपका लग जाएगा वीज़ा तो बोलते हैं मताज, और मताज लगने के बाद कुछ देरी के बाद फिर होता है ऑनलाइन वीज़ा ऑनलाइन। तो वीज़ा ऑनलाइन होने के बाद आप लोगों को देना होता है इंटरव्यू, लेकिन इंटरव्यू देने से पहले आपको जाना होता है मेडिकल टेस्ट के थ्रू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम यू गाइस टू माय चैनल, और आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल में, और जितने भी फैमिलीज़ मेरे यूट्यूब सब्सक्राइबर है आप लोगों का स्वागत है फिर से। सो गाइज मैं इसीलिए ये वीडियो बना रही कि अभी भी क्योंकि ढेर सारे लोगों को पता है ऑलरेडी, लेकिन ऐसे भी है जिसे नहीं पता है, जिसका फ्रेंड इजराइल में नहीं है, जिसका फ्रेंड फैमिली कोई नहीं है इजराइल में, विलेज से भी कोई फ्रेंड नहीं है, तो अभी वो क्लूलेस है। तो अभी वो हमें पूछ रहे हैं क्योंकि वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो जितने भी क्लूलेस पर्सन है जिसको नहीं पता इजराइल के बारे में, तो हमें जाना होता है मेडिकल पास करना होता है, जो होता है दिल्ली में, जो होता है मेडिकल टेस्ट वो एम्बेसी के ही ऑफिस से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जब पता चलता है कि हमारा ऑनलाइन हो चुका है वीज़ा, तो हमें दिल्ली फ़ौरन निकलना है। कभी कभी आगे जाके भी हम लोग मेडिकल कर सकते हैं, जब आपका मतास लगता है तब भी आप लोग कर सकते हो मेडिकल। तो मेडिकल में क्या क्या करना होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना होगा प्री मेडिकल, और प्री मेडिकल में अगर अच्छा निकला तो आप फिर जाओगे फाइनल मेडिकल के लिए। तो प्री मेडिकल में क्या क्या करना होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जाओगे घर से अपने ट्रेनिंग सेंटर जहाँ से आपने लिया था ट्रेनिंग दिल्ली में, और वो बोलेंगे कि यहाँ जाओ मेडिकल करने के लिए प्री मेडिकल, और बाहर करना होता है वो एम्बेसी के जो मेडिकल कनेक्टेड सेंटर है वहाँ नहीं, बाहर जाना है आपको करना है। शायद अराउंड 5000 लगता है अभी आज के डेट में, 4000 और 5000 ऐसा ही कुछ। और उसके बाद अगर आपका मेडिकल क्लियर है तो ठीक है, आप लोग जा सकते हो फाइनल के लिए। अगर नहीं है तो फिर वहाँ पर सजेस्ट करेंगे अगर ब्लड कम है, लाइक मोस्टली लाइक लेडीज़ के प्रॉब्लम होता है हेमोग्लोबिन में, क्योंकि हमारा मेंस्ट्रुएशन साइकिल की वजह से कभी कभी हम मेडिकल वही टाइम देते तो हमारा हेमोग्लोबिन नीचे आ जाता है लेवल। तो इसीलिए हमें जब हमारा जो होता है मंथली साइकिल उसको देखकर ही, ध्यान में देखकर ही हमको देना होता है टेस्ट। तो उसके साथ साथ जो हमारे लाइक जो जितने भी है हिल्स से, लाइक सिक्किम हो या दार्जिलिंग हो, जितने भी ठंडे जगह से है लोग, ठंड मौसम में हम लोग रहते हैं और सडनली हम लोग जाते हैं दिल्ली, इतना गर्मी है तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर अप्स एंड डाउन होता है। तो विच इज़ सोन इन यूरिन इन्फेक्शन, जो हमारे जो यूरिन का टेस्ट होता है उसमें हम लोगों को बहुत सावधानी बरतनी होती है, क्योंकि हमारा बॉडी सडनली हीट लाइक सहन नहीं पाते, तो वो दिखा देते हैं रिजल्ट अपने यूरिन में। तो यूरिन का ध्यान रखना होता है, ढेर सारे पानी, नारियल पानी, ये जितने भी ठंडे चीज़ वो लेना है। अगर आपका मेडिकल टेस्ट है तो आपको क्या करना है, मान लो आपका कल है मेडिकल टेस्ट, फाइनल नहीं है, प्री मेडिकल है, फिर भी आपको सावधानी बरतनी चाहिए। आज नहीं करनी है आपको लाइक पार्टी शार्टी, क्योंकि अगर पार्टी है तो आप लोग कुछ ऊपर नीचे वाला चीज़ खाओगे, तो आपको केक आइसक्रीम ऐसा शुगरी चीज़ नहीं खाना है आपको होल डे, स्पेशली रात के समय, क्योंकि अगर आप रात में खाते हो तो सुबह दिखाई देगा। अगर आपका शुगर नहीं है, डायबिटिक पेशेंट नहीं हो, फिर भी आपको शुगर दिखाई देगा वहीं पर। तो आपको केयरफुल रहना होगा, ज़्यादा वो चीज़ नहीं खानी है, जो झाल होता है, जो स्पाइसी होता है नहीं खाना है। और उसके साथ साथ आपका जो
टेस्ट अच्छा निकलता है तो उसके बाद फिर आप जाओगे फिर से ट्रेनिंग सेंटर में, वो बोलेंगे कि हाँ ये रिपोर्ट ठीक है, तो उसके बाद फिर वो ईमेल कर देंगे फाइनल मेडिकल के लिए। और फाइनल मेडिकल में जब आप जाओगे फिर वहाँ भी आपको 7-8,000 पे करना होता है, वो आपके जेब से जाना होता है, आपको वो एजेंट नहीं पे करेंगे। जो जितना आपका वीज़ा में पे करते वहाँ से नहीं, आपको प्राइवेटली पर्सनली ही देना होता है अपने पॉकेट से। फिर वहाँ पर आपको फॉर्म भरने के लिए बोलेंगे, 4 फॉर्म होंगे, वहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे कि आपको ये बीमारी है, येस और नो, तो आपको नो 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 नो, सभी में नो नो नो, एक भी बीमारी नहीं है ऐसा बोलना है। आप हेल्दी है इसीलिए आप इजराइल जा रहे हो, अगर आप बीमार है तो आप लोगों के लिए नहीं है प्लेस इजराइल में, क्योंकि वहाँ पर बीमारी देखने के लिए जाना है। अगर आप खुद ही बीमार हो तो क्यों वो लोग परमिशन देंगे। तो इसीलिए वो जहाँ पर टिक होता है नो में नो 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 सब में करना है आपको पूरा फॉर्म। अगर आपने बाय मिस्टेकली ज़्यादा सिंसियर होके ज़्यादा ये वो करके कुछ समझ के आपने अगर येस लिख दिया तो मानो आपका पैसा बर्बाद। तो इसीलिए सभी में नो करना है। मेरा बीमार नहीं है, मेरे फैमिली हिस्ट्री में कोई भी कैंसर पेशेंट नहीं है, मेरा डायबिटिक पेशेंट नहीं है, मेरा मदर फादर दोनों ही हेल्दी है। ये सारी चीज़ आपको अगर डॉक्टर भी पूछते हैं बाद में तो यही करना है। और उसके साथ साथ जो फाइनल मेडिकल है, अगर आपका वो प्री मेडिकल क्लियर होता है तो आप फाइनल मेडिकल में पहुंच जाओगे। ऐसे ही अगर नहीं है तो फिर वो डॉक्टर सलाह देंगे कि ये खाओ, इससे ब्लड बढ़ता है आपका ये प्लेटलेट्स ऊपर नीचे, आप ये करो वो करो, तो सारी चीज़ आपको वो लोग सजेस्ट करेंगे। अगर उसके बाद आपका ठीक होता है तो वो फाइनल मेडिकल में डॉक्टर फर्स्ट ऑफ ऑल वही बोलेंगे कि आपका फैमिली में कोई है बीमार, ये वो क्योंकि हेरिडिटी वो होता है ना, जेनेटिक प्रॉब्लम भी हो सकता है बॉडी में, तो इसीलिए वो पूछते हैं जो है उसका काम। और उसके बाद फिर आपका वो देखेंगे आँख लाइक आइज़ चेक करेंगे, आप ब्लाइंड हो या नहीं, तो दोनों आँख चेक करेंगे। थोड़ा पावर ऊपर नीचे है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप स्पेक्टिकल पहनते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको 100% क्लियर देखना होता है यहाँ से वहाँ, ऐसा नहीं है। आपका पावर वाला चश्मा है तो भी ठीक है, लेकिन एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए। और उसके साथ साथ आपका वो चलने के लिए बोलेंगे, कहीं आपका पैर छोटा लंबा या बोन में कुछ प्रॉब्लम है या नहीं, ये देखने के लिए उसके स्किन प्रॉब्लम चेक करेंगे। और उसके साथ साथ होगा आपका चेस्ट एक्सरे, और चेस्ट एक्सरे में आपको वही देखेंगे कि आपका लाइक कुछ इन्फेक्शन था या नहीं, या है या नहीं, क्योंकि अगर आपका कुछ होता है तो वहाँ पर छोटा स्पॉट दिखाई देगा, विच इज़ वेरी बैड फॉर यू। अगर आपका कुछ स्पॉट दिखाई देता है तो आप नहीं जा पाओगे, आपको ढेर सारे पापड़ बेलना पड़ेगा वहाँ पर, क्योंकि कुछ लोग हैं मुझे यही करते हैं, मैसेज करते हैं। मैं सारी चीज़ जितने भी कमेंट की चीज़ें यहाँ मैं ऐड करूँगी, जो मुझे मैसेज करते हैं, नाम नहीं, लेकिन सिर्फ वही चीज़ आप लोगों को, शायद आप लोगों को भी कुछ आइडिया मिल जाए इस वीडियो के थ्रू। तो कुछ ने बोला मुझे कि ट्यूबरकुलोसिस है, और ट्यूबरकुलोसिस था एक्चुअली बहुत साल पहले, लेकिन अब मैं इजराइल जाना चाहती हूँ, लेकिन मेरा चेस्ट में क्या होगा, मैं पास कर पाऊँगी। तो यही बोलना चाहूँगी, अगर आप अनहेल्दी है। और उसके साथ एक भाई साहब मुझे ये लिखा था कि मेरा वो है हेपेटाइटिस बी और मैं जाना चाहती हूँ इजराइल, वीज़ा लग चुका है, तो मैं क्या करूँ गाइज़। मुझे बहुत लाइक दुख होता है ये बोलने में। अगर आपका कुछ बीमार है, सीवियर डिजीज़ है, तो अब मत जाइए इजराइल, क्योंकि हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पैसा तो आता रहेगा जाता रहेगा, अगर पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग बोलते हैं हाँ मेरे लिए भी यही है, पैसा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन हेल्थ से ज़्यादा नहीं। अगर उस पैसों का क्या फ़ायदा अगर आपका हेल्थ बिगड़ जाए और सारे पैसा डॉक्टर को देना पड़े भर भर के, तो ये भी बहुत ही बैड आइडिया है। तो अगर आप बीमार हो, सीवियर बीमार हो, अगर आपको मेडिसिकेशन लेना पड़ता है तो ट्राई मत करो इजराइल के लिए। अब सेफली घर में रहकर कुछ और ही आइडिया लगा लो, लेकिन इजराइल में बहुत स्ट्रेसफुल वाला काम है। तो आपका ऑलरेडी जो छोटा मोटा बीमार है ना, वो फिर बढ़ जाएगा, क्योंकि ढेर सारे लोग अभी भी इफ़ यू डोंट बिलीव मी देन, अगर आपका कुछ होता है, ऑफ कोर्स यू ट्रस्ट मी आई नो, लेकिन आपका कुछ फ्रेंड है जो 4-5 साल से इजराइल में है, तो आप उसे पूछो तुम कैसे हो, ठीक है बोलेंगे, फिर बाद में बात करते करते वो बोलेगी कि मेरा तो ये हो गया प्रॉब्लम, मेरा तो वो हो गया। फिर ढेर सारे लोग भी अभी जो कैंसर भी जूझ रहे हैं इजराइल में भी, ब्रेस्ट कैंसर मानो या दूसरे यूट्रस की, ये वो ढेर सारे लोग बताते नहीं, खुल के बताते नहीं, क्योंकि ये बताने की चीज़ भी नहीं है चिल्ला चिल्ला कर।
लेकिन ये ऐसा ही होता है। मैंने ढेर सारे लोगों को देखा है, मेरा खुद का भी फैटी लिवर, क्योंकि मैंने ज़्यादातर खाना तो हेल्दी खाए थे, लेकिन ज़्यादा एक्सेस स्पाइसी खाने से शायद घर में ही बैठने से डाइजेस्ट नहीं होता है, क्योंकि हम लोगों को रहना होता है एक घर के अंदर, 4 दीवारी के अंदर। सो अगर आप ऑलरेडी अनहेल्दी हो तो आप इजराइल जाने की मत सोचिए। और यही था। और फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या ध्यान में रखना चाहिए। सो गाइज, जो हमारे टाइम था उस टाइम पर कोविड नहीं था, लेकिन अभी क्या होता है, जितने भी लोग आप लोग जाते हो मेडिकल के लिए, आप लोगों को एक होता है सर्टिफिकेट जो आपने लगाया है बूस्टर, जब वैक्सीन के टाइम पर, वो सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है आपके साथ। अगर आप नहीं ले जाते तो ढेर सारा फिर वहाँ भी पैसा बहाना पड़ेगा। तो भूल कर भी ये गलती मत करिएगा, आप अपने साथ वो ले जाइए अपना जो बूस्टर का सर्टिफिकेट। और ऐसा ही है गाइस, इजराइल का जो मेडिकल टेस्ट है वो पास करने में बहुत ही टाइम लगता है। और ऐसा नहीं है कि आज चले गए और कल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हमें टाइमिंग देखना होता है। वो लोग हमें कॉल करेंगे, उसके बाद ही हमें जाना होता है। और कुछ लोगों का ये भी सवाल है, स्पेशली लेडीज़ का। मैं मैरिड हूँ लेकिन मैं जाना चाहती हूँ इजराइल, क्योंकि मेरा डॉक्यूमेंट्स अभी सिंगल पर है। तो मैं ये बताना चाहूँगी मेरे फ्रेंड्स, मेरी बहनों को, अगर आपका बेबी हुआ है, अगर आप मैरिड हो, आपका डॉक्यूमेंट्स चेंज नहीं हुआ है हस्बैंड के नाम पर, लेकिन आप मैरिड हो, बेबी है, तो आपको फिजिकल फिर चेकअप होता है जो डॉक्टर करते हैं, वहाँ पर आप पकड़े जाओगे। क्योंकि अगर आपका सी सेक्शन होता है तो ऑब्वियसली डॉक्टर वो तो डिटेक्ट कर ही लेंगे। और उसके बाद जो वुमन होता है ब्रेस्ट फीडिंग करने के बाद सैगी जो होता है चेस्ट, वो उससे भी आपको फिर वो पकड़ लेंगे। और ऐसा ही कुछ डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं हुआ है हस्बैंड का तो बनाइए, अपना भी बनाइए। और बेहतर होगा कि आप लोग मैरिड में जाइए, क्योंकि मैरिड में जाने में फ़ायदा भी है। क्योंकि ये ऐसा है कि मैरिड में आप जाते हो तो कल कुछ होना जाए नहीं होगा, लेकिन अगर मैरिड में जाते हो तो कल कुछ होता है तो हस्बैंड को कांटेक्ट करेंगे वो लोग इजराइल से। अगर अनमैरिड में जाते हो तो कल पता नहीं क्या हो जाए। तो मैरिड में जाना भी बहुत इम्पोर्टेंट क्योंकि लीगल है ये प्रोसेस। तो मेडिकल में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर कुछ लोगों ने सोचा है कि मैं मैरिड हूँ लेकिन सिंगल में जाऊँगी तो मेरा सी सेक्शन भी हुआ है, तो आप अपना माइंड चेंज कर लीजिए और डॉक्यूमेंट्स बना के फिर लीगल जाइए अच्छी तरह, नहीं तो फिर आपका भी पैसा जाने वाला है। क्योंकि ढेर सारे लूट होता है दिल्ली में और ढेर सारे स्कैम भी चलता है। तो इसीलिए मैं सारी चीज़ नहीं बता सकती, लेकिन इतना ही बताऊंगी कि अगर आप लीगल हो और आप फिट हो तो आपको ज़्यादा इधर उधर घुसने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो फिर ढेर सारे आपको फिर पे करना पड़ेगा इधर उधर। समझ रहे हो मेरे बात? तो ऐसा ही है गाइस। और चेस्ट एक्सरे ECG वो हार्ट रेट चेक करने के लिए, हार्ट अटैक वाला सिम्टम्स है या नहीं, ऐसा है या नहीं, तो ढेर सारी चीज़ें होते हैं। ECG कुछ इस तरह से दिखता है, हम लोगों को लेटना होता है और हमारे चेस्ट के ऊपर कुछ वायर्स और रिस्ट में भी लगा देते हैं। तो अगर आप लोग 35 से ऊपर हो तभी कंपल्सन है, अदरवाइज़ अगर आप 30 या 32 ऐसे हो तो नहीं पड़ेगा ECG। और ECG के साथ अगर आप लोग करते हो प्री मेडिकल तो आपका लगेगा 7000 टोटल, और फाइनल मेडिकल के लिए पड़ता है 9000। तो ECG 35 एज से ऊपर वालों के लिए ही कंपलसरी है। और ब्लड, आँख और यूरिन टेस्ट तो आपको बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ेगी यूरिन के लिए। और उसके साथ साथ खाना नॉर्मल खाना चाहिए। ब्लड कम है तो पहले से ही फिर ब्लड जो होता है इंक्रीज़ वो वाला खाना खाना चाहिए। सो ऐसा ही है। और उसके बाद अगर आपका पास हो जाता है, मेडिकल आ जाता है रिपोर्ट, वो भी फिर यहाँ जो एजेंसी है जहाँ ट्रेनिंग किया है आप लोगों ने, वही लोग आपको देंगे मैसेज। और उसके बाद फिर आपको करना होगा सबमिशन, और सबमिशन के बाद फिर आपको बुलाएंगे एम्बेसी में, इंटरव्यू डेट निकलेगा और फिर इंटरव्यू करके आप लोग चले जाइए। और वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, अगर आपको मेडिकल टेस्ट के लिए जाना है फाइनल मेडिकल, तो गाइज आपको टाइमिंग पूछना पड़ेगा, क्योंकि कुछ टाइम के बाद फिर मेडिकल जो एम्बेसी के जो फाइनल मेडिकल वाले है ऑफिस वो बंद हो सकता है। तो इसीलिए टाइमिंग पूछ के, शायद अगर आप सोचोगे तो हाँ मैं फास्टिंग में ही करूँगी लेकिन 9 बजे 10 बजे चले जाऊँगे, ऐसा नहीं होता है। आपको अर्ली मॉर्निंग जाना होता है। तो आपको जानकारी के लिए आप अपने जो ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ से इंफॉर्मेशन लेके वही टाइमिंग पर जाइए, फास्टिंग और अच्छा करिए और इजराइल जाइए। सो ऑल द बेस्ट।
फॉर ऑल ऑफ़ यू जो जो जा रहे हैं अभी मेडिकल टेस्ट के लिए, और हो सके मैंने कुछ स्किप नहीं किया हो, मैंने कुछ मिस नहीं कर दिया हो, आई मीन। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और वंस अगेन थैंक यू और कीप वॉचिंग। तो मिलते हैं दूसरे व्लॉग में।